आसमान अचानक काला पड़ गया। हवा ठहर सी गई और उसी पल जंगल के बीचों बीच एक तेज रोशनी फूटी। गुरु त्रिनेत्र प्रकट हुए। तीसरी आंख से निकलती रोशनी ने चारों ओर की धरती को जैसे जगा दिया। कौन है ये रहस्यमयी गुरु? आइए जानते हैं। पास ही के गांव में विहान इस शेरू के साथ खेल रहा था। हंसता, दौड़ता, पेड़ों के पीछे छुपता, जिंदगी में कोई फिक्र नहीं। तभी अचानक एक सुंदर मोर उड़ता हुआ आया और पास के पुराने किले की टूटी दीवार में टकराकर गिर पड़ा। विहान ने हैरानी से देखा। शेरू जोर से भौंका, मानो कह रहा हो, मत जा वहां। पर विहान का दिल दया से भरा था। वो धीरे धीरे उस डरावने किले की ओर बढ़ गया। अंदर अंधेरा था, बस हवा की सीटी और टूटी दीवारों की गूंज। फिर अचानक कमरे के बीचों बीच एक मंच पर प्रकट हुए गुरु त्रिनेत्र, पर चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। विहान डरते हुए बोला, आप कौन है? गुरुजी ने आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख में हल्की लौ सी जल रही थी। विहान, मैं तुम्हारा इंतजार 2000 साल से कर रहा हूं। विहान चौंक गया। आपको मेरा ना? गुरु बोले, क्योंकि तुम मेरे प्रिय शिष्य थे और इसी किले के राजा भी। राक्षसों ने तुम्हें धोखे से मारा, पर तुम्हारा कार्य अधूरा रह गया था। विहान की आंखों में आश्चर्य था। गुरु त्रिनेत्र उठे, एक प्राचीन आसन की ओर इशारा किया जिस पर रहस्यमयी चिन्ह चमक रहे थे। ये वही आसन है जिस पर तुम तपस्या करते थे। अब ये तुम्हारा साथ देगा। ये हवा में उड़ सकता है। फिर गुरुजी ने अपने वस्त्र से एक छोटा चमकता हुआ पत्थर निकाला। नीले प्रकाश से दमकता हुआ डिवाइन स्टोन। इसे हमेशा अपने पास रखना विहान। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जगाएगा। उसके बाद उन्होंने विहान के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, पर इसका अर्थ तुम धीरे धीरे समझोगे। विहान चुप था। वो कुछ पूछना चाहता था, तभी गुरु बोले, तुम्हारा पहला कार्य शुरू होता है अब। दीवार पर उभरा एक प्रकाश का द्वार, जिसमें प्राचीन चित्र दिखाई दे रहे थे। काली पहाड़ी और उसका राक्षस। वहां जाओ और उस राक्षस को खत्म करो। यही तुम्हारा पहला कार्य है। और याद रखो, शिव ही सत्य है। अचानक पूरा किला कांपने लगा। गुरु त्रिनेत्र का शरीर रोशनी में विलीन हो गया। विहान ने स्टोन अपने बैग में रख लिया और उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। वो आसन की ओर बढ़ा और अगले ही पल वो आसन धीरे धीरे हवा में उठने लगा। शेरू भौंक रहा था और विहान आसमान की ओर देख रहा था। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब देखना यह है कि विहान का पहला कार्य उसे कहां ले जाएगा और उस जादुई पत्थर का रहस्य क्या है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड आने वाला है बहुत जल्द।